अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और मेथडोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ऐसे सिस्टम बनाए जाएं जो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हों, एफिशिएंट हों और एक मुकम्मल सिस्टम हो जिसमें किसी भी किस्म का कोई एरर या फ्लॉज ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ की एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना पड़ता है, जैसे कि यूज़र सेंटर डिज़ाइन, एक्सेसिबिलिटी, इंटरफेस सिंप्लीफिकेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड एरर प्रिवेंशन जैसे की एस्पेक्ट्स को नज़र में रखना पड़ता है। जब कोई भी डेवलपर इन की एस्पेक्ट्स को अकॉर्डिंगली कोई सिस्टम बनाता है तो वो सिस्टम बहुत ही बेहतर होता है, उसकी HCI जो होती है वो बहुत ही बेहतर होती है और उस सिस्टम को यूज़ करते हुए यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो स्टूडेंट, इन तमाम की एस्पेक्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहला है हमारा यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। यूज़र सेंटर डिज़ाइन एक ऐसी डिज़ाइन फ़िलॉसफी है जिसमें हम अपने एंड यूज़र को अपने डिज़ाइन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। अब एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें यूज़र से कंटिन्यूसली उससे फीडबैक लिया जा रहा होता है। आइटरेटिव कहते हैं कि आप यूज़र से फीडबैक ले रहे हो, फिर उसको समझ रहे हो कि यूज़र क्या चीज़ कह रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, और ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बार बार होता जाएगा जब तक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आ जाता। इस मेथड में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो यूज़र की नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि जब भी हम सिस्टम यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और यूज़र उससे सेटिस्फाइड भी होगा। तो स्टूडेंट, इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमें ना अपने स्कूल या कॉलेज के लिए कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें डिज़ाइन प्रोसेस में अपने जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है। अब ये जो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं ये हमारे एंड यूज़र्स है और हमने ना कंटिन्यूसली उनसे उनका फीडबैक गैदर करना है कि उन्हें कौन से फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, वो इंटरफेस उन्हें कैसा पसंद है, वो कैसे चाहते हैं कि कंटेंट किस तरह से उस पर ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इस अर्ली टेस्टिंग से ये होगा कि यूज़र की जो प्रेफरेंसेस हैं ना वो हमें पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद आ रही हैं, और इसी के साथ हम ना एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो बहुत ही इंगेजिंग होगा और जिसकी वजह से लर्निंग आउटकम्स बहुत बेहतर आ सकती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा एक्सेसिबिलिटी इन्हेंसमेंट। एक्सेसिबिलिटी स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर में भी समझ चुके हैं कि क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बनाना जो कि तमाम लोगों के लिए हो और ऐसे लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकें जिनमें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी क्यों ना हो। इसमें हमें ऐसे सिस्टम बनाने होते हैं जो परसीवेबल हो। परसीवेबल में हमारे पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जो ऐसे सिस्टम जो देखने में, सुनने में, समझने में आसान हो, प्रैक्टिकेबल जो इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसान हो, अंडरस्टैंडेबल जिनको समझना आसान हो, और यूज़र फ्रेंडली जिनको यूज़र अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सके। तो इसका फ़ायदा ये होगा ना कि वो लोग जिन्हें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, सुनने में, मूवमेंट में, देखने में, या वो जहनी तौर पर कमज़ोर हैं, तो वो सिस्टम के साथ बहुत ही इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने तमाम काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर कुछ एजुकेशन का कंटेंट पड़ा हुआ है, वीडियो के फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। तो हम वीडियो कंटेंट के साथ कैप्शंस वगैरह डाल सकते हैं और साउंड कंटेंट के साथ ट्रांसक्रिप्ट डाल सकते हैं, ताकि जो लोग हेयरिंग इम्पेयर्ड है ना, सुन नहीं सकते, वो उस कैप्शंस और ट्रांसक्रिप्ट को देख कर ना उस कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट हमारा सिंप्लीफाइंग यूज़र इंटरफेस। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाइंग यूज़र इंटरफेस कहते हैं कि आपने अपने इंटरफेस में से जितनी भी अननेसेसरी गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हटा देना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ही क्लियर और अच्छे तरीके से डिस्प्ले करवानी है, ताकि यूज़र ना सिस्टम के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके। जब आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा आइकन्स होंगे, बहुत ज़्यादा फीचर्स आप ओवरलोड कर देंगे, तो यूज़र पे ना एक
लोड पड़ेगा, कॉग्निटिव लोड कहते हैं, उसके जहन पर एक लोड पड़ेगा, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और इसके साथ वो गलतियां करेगा और उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी चीज़ों को समझने में। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, हमारे पास ना एक ईमेल एप्लीकेशन है और उसमें ना हमने सिर्फ बहुत ही लिमिटेड फीचर्स ऐड करने हैं। जो मोस्ट कॉमन टूल्स यूज़ हो रहे हैं जैसे कंपोज करना, जहाँ पे हम लोग ईमेल टाइप करके सेंड करते हैं, इनबॉक्स जहाँ पे हमारी मेल्स आती हैं और सर्च जहाँ से हम कोई मेल ढूंढ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यूज़र ना बहुत ही जल्दी अपना कोई टास्क परफॉर्म कर लेगा। और अगर हम इसी सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शंस दे दें, कॉम्प्लेक्स सा बना दें उसका इंटरफेस, तो क्या होगा कि यूज़र अपने जो भी टास्क है ना वो एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाएगा और उसको ना अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो लास्ट है स्टूडेंट हमारे पास इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट, हमें अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि जो भी एप्लीकेशंस उस पर चल रही हैं वो स्मूथली चलें और यूज़र की इंस्ट्रक्शन पे एकदम से रिस्पांस हो। अगर सिस्टम हमारा स्लो है या सही तरह से यूज़र की इनपुट्स पे रिस्पांस नहीं कर रहा तो यूज़र जो है ना उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहेगा उस सिस्टम के साथ और वो उसको यूज़ नहीं करेगा। और जब लोग हमारे सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसको स्टूडेंट एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, तो हम एक बहुत ही ऑप्टिमाइज छोटे साइज़ की इमेजेस, कॉम्प्रेस्ड फाइल, छोटी छोटी फाइल्स या एक इफेक्टिव कोडिंग के ज़रिए ना हम उसका लोड टाइम ना कम कर सकते हैं, जिससे यूज़र का ना जो रिस्पांस होगा ना, कि यूज़र की इनपुट पे जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और यूज़र को अच्छा लगेगा हमारा सिस्टम इस्तेमाल करते हुए। लास्ट है स्टूडेंट हमारी एरर प्रिवेंशन एंड रिकवरी। स्टूडेंट्स, एरर प्रिवेंशन एंड रिकवरी हम इस चैप्टर में पहले भी काफ़ी दफ़ा स्टडी कर चुके हैं कि ये किसी भी सिस्टम में यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव एरर हैंडलिंग। कि अगर यूज़र ने कोई मिस्टेक कर दी है तो हमारा सिस्टम उसको हैंडल किस तरह से कर रहा है और उस पर फीडबैक कैसा दे रहा है। पहले तो हमें ना ये कोशिश करनी है कि हमारे सिस्टम में किसी किस्म का कोई एरर या मिस्टेक आए ना, लेकिन इन केस कोई एरर आ जाता है तो हमारे पास एक रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ना एक स्प्रेडशीट या जो हमारा एक्सेल है ना उसका सॉफ्टवेयर है। अगर हम उसमें काम कर रहे हैं और विदाउट अपने काम को सेव किए हम उसको क्लोज करते हैं ना, तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाता है जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं। इसी तरह कहीं हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ना हमारी रियल टाइम डाटा वैलिडेशन हो रही होती है, जो चेक किया जा रहा होता है कि जो हम डाटा दे रहे हैं वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर स्टूडेंट उसमें कोई भी एरर आ जाए तो हमें एक इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है ताकि हम फॉर्म सबमिशन से पहले अपनी मिस्टेक को सही कर लें। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।